class. Like I'll be teaching you today determinants, okay? And I think everyone knows how to expand a determinant. We have already studied in matrices. अच्छा बताओ तो, do I need to explain you how to expand a determinant? Yes, tell me. Do I need to explain you कि एक determinant का value कैसे निकाला जाता है? Anyone? In matrices, we have already completed this portion. How to expand a determinant. Okay, I'll just take one example. मैं एक example से how to expand a determinant में show करूँगा. So today we are beginning this topic, that is determinant. Now, expansion of a determinant, we have already studied it. We had already studied it. The chapter called matrices. Because matrices में एक टॉपिक था जहां पे बिना डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले हुए तुम लोग आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे. बट फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार ध्यान से नोट कर. Suppose you have a matrix A and you are asked to determine its determinant value. So in order to determine determinant value of matrix A, सबसे पहले हम लोग को ये मैट्रिक्स सिंबल को डिटर्मिनेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. ये होता है डिटर्मिनेंट का सिंबल, ठीक है? डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, तो हम लोग को पहले डिटर्मिनेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. बिकॉज मैंने ये चीज तुम लोग को पहले भी बताया कि मैट्रिक्स इज जस्ट, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन मेथड. एक सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जहां पे हम लोग एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट मतलब हम एक मैट्रिक्स का अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसका हम लोग जिसका हम लोग ग्राफिकल मतलब क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में. डोंट वरी कि इसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डिटर्मिनेंट वैल्यू? आखिर में जब हम लोग एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली. याद होगा मैंने मैट्रिसेस में बोला था कि इसका एप्लीकेशन हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में सीखेंगे. तो अभी फिलहाल के लिए इनिशियली बस तुम लोग इतना जान लो कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं. बताओ, रिपीट टेल मी, क्या करते हैं बताओ तो. यस सर, 2 into 7 minus 3 into 6. तो पहले 2 7 जब 14, उसके बाद माइनस 3 6 जब 18 कर देते हैं. तो एक बात बताओ, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? -4 आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है. और 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव -1 2 4 3 -2 1 5 3 -2. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए अच्छा, डू यू रिमेंबर दैट पार्ट कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक पहले साइन वाला पार्ट यूज करते हैं, याद है? प्लस माइनस. यस और नो? टेल मी, याद है ना सब? yes, सभी को वो याद है ना वाला पार्ट कि हम लोग वो यूज करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करके हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे. कैसे? बट कैसे हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू? नोट डाउन. 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का जो मेथड होता है, इस मेथड का नाम होता है एक्सपेंशन मेथड. इस मेथड का नाम क्या होता है? दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेथड. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रो में या किसी भी एक कॉलम को हम लोग लेकर के एक्सपैंड करते हैं. ठीक है? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को, डू यू रिमेंबर दिस पार्ट, सेलेक्ट करते हैं हम लोग और उसको लेके एक्सपैंड करते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे रो 1 को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी हम साइन पार्ट में रो 1 को ही सेलेक्ट करेंगे. रो 1 का पहला एलिमेंट प्लस है, तो इस पे प्लस मल्टीप्लाई कर देना. सो प्लस इंटू -1 इज -1. उसके बाद इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर देना. सेकेंड एलिमेंट है 2, उसमें -1 मल्टीप्लाई कर देना. उसके बाद इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके और उसके बाद जो बचता है वो लिखो. तीसरा एलिमेंट के जगह पे साइन है प्लस, तो उसमें प्लस मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट में.
उसके बाद उसके एलिमेंट्स का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर देना and then you know how to find out determinant value of 2 into 2 order. तो ये हो जाएगा -2 into -2 which is 4 minus 3 1 जा 3 3 into -2 is -6 minus 5 1 जा 5 ये हो गया 9 minus of -10 that is plus 10 तो ये हो जाएगा -1 plus 22 94 जा 360 इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा This is the answer of your determinant value of this matrix. Okay? अब हम लोग देखेंगे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। ये तो एक्सपेंशन है, लेकिन क्या एक्सपेंशन से तुम्हारा पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी को कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी करो। मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, फटाफट कॉपी करने का। Now listen here. अब एक बार ध्यान से एक चीज मुझे बताओ तुम लोग। Suppose मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। Let's say for example you have a determinant, let's say for example 99 32 97 0 0 2 98 36 54. Now you tell me, तुम लोग को ये बात तो पता है ना कि अगर हम एक डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को लेकर के अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सबका सेम है। ये चीज पता है ना? यस, रिप्लाई। यू आर वेरी लेस इन नंबर्स, यू कैन रिप्लाई यस। यू ऑल नो दिस कि अगर हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेके एक्सपैंड करें तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सबका सेम ही आएगा। ठीक है ना? मतलब हम इसीलिए बोल रहे हैं ये बात कि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालना है, एक डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स का, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम को लेके एक्सपैंड। ठीक है ना? मैं ये बात बोलता हूँ ना। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पे तुम लोग को कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा, कौन से रो लेकर के एक्सपैंड करना ज्यादा सुटेबल होगा? रो 1, रो 2, रो 3, सेकंड। now why रो 2? just note down because रो 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है? रो 2 में सबसे ज्यादा जीरोस है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग रोज और रिमेनिंग कॉलम्स। ठीक है ना? बाकी कॉलम्स। तो हम देख रहे हैं कि रो 2 में अगर सबसे ज्यादा जीरो है तो इससे फायदा क्या होगा? ध्यान देने का। इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम रो 2 को लेकर एक्सपैंड करेंगे तो जीरो है, तो -0 इनटू इसके रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करें तो फिर ये आ जाएगा इतना। फिर सेकंड एलिमेंट के साइन पे जगह पे प्लस। यू नो जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, तो -0 लगाओ या +0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनटू इसके रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर देना, तो 99 97 98 54। उसके बाद तीसरा एलिमेंट के जगह पे हम लोग 2 में हम लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसके रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर देंगे। अब देखो एक बात ध्यान से नोट करना, जीरो को देखो, इसको कैलकुलेट करके कोई फायदा, मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, बिकॉज 0 into anything is what? 0 0 into anything is what? 0। तो आखिर में बच क्या रहा है? देखो तो आखिर में बच रहा है -2 टाइम्स 99 32 98 and 36। ठीक है ना? तुम अगर ध्यान से नोट करो तो इतना हमको दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रो 2 में ये दो एलिमेंट 0 है, तो डायरेक्ट तीसरा एलिमेंट को लेकर के और मतलब बस क्या, मतलब रो 2 को लेके एक्सपैंड किया मैंने। देखो आई टुक रो 2 ओनली टू एक्सपैंड एंड फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू, बट ये दो एलिमेंट्स को लिखने का कोई दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट तीसरा एलिमेंट लिख करके और वैल्यू निकाल सकते। ठीक है? तो ध्यान से नोट करो, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक डिटरमिनेंट का अगर हमको एक्सपेंशन करना है और उस डिटरमिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ज्यादा जीरोस है, तो we will always prefer that particular row or that particular column to expand। लेकिन ये तो मैंने एक दिया तुम लोगों को एग्जांपल जहां पे 2 जीरो था, लेकिन क्या इस तरह का 2 जीरो दिया रहेगा हर सम में? बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग एक डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो का या कोई भी एक कॉलम का दो एलिमेंट को जीरोस बना सकते हैं। ठीक है? अब हम प्रॉपर्टीज बताएंगे जिसको यूज करके एक डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो का दो एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम का दो एलिमेंट को हम जीरो बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना, आई विल एक्सप्लेन यू द मेथड हाउ वी कैन मेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉलम जीरो। कैसे बनाया जाता है? लेट अस सी। नाउ लेट अस सी सम ऑपरेशंस। एक डिटरमिनेंट में रो कॉलम ऑपरेशंस क्या होता है, लेट अस सी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो ये जो है ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, ध्यान है।
Let's say for example first one. Suppose मान लो एक determinant है, let's say suppose we have a determinant. मान लेते हैं इस determinant का elements है, let's say for example 1, 2 and 4 और यहाँ पे 5, 7, 9, 3, 2, 8. अब ध्यान से एक बार नोट करें मैं कैसे यहाँ पे तुम लोग को दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना सिखाऊंगा। ध्यान में अब एक बार नोट करना यहाँ पे 1 है, देखो ये चीज प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो ध्यान से रो 1 में तुम ध्यान से एलिमेंट्स को देखो एक बार, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, मैं इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाऊंगा। टारगेट क्या है, मैंने तुमको टारगेट दे दिया क्या कि इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाओ। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, ये दोनों एलिमेंट्स अगर हम देखें तो एक साथ रो पे है या कॉलम पे है, मतलब एक साथ मतलब अगर हम देखें तो वो दोनों एलिमेंट एक साथ कहां पे है, रो वाइज है या कॉलम वाइज है, बताओ। रो वाइज, ठीक है। एक साथ ये दोनों एलिमेंट्स रो वाइज है। तो यहां पे हम क्या करेंगे देखना एक बार, अगर रो वाइज है मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस दोनों को हम अलग अलग देखेंगे तो ये कहां पे है बताओ, तो ये एलिमेंट कॉलम 2 पे है और ये एलिमेंट कॉलम 3 पे है, ठीक है। अगर हम एक साथ देखें तो ये दोनों एलिमेंट्स रो 1 पे है और अलग अलग देखें तो ये एलिमेंट्स कहां पे है, कॉलम 2 और कॉलम 3 पे है, ठीक है। अब ध्यान देना मैं ऑपरेशन कैसा लिख रहा हूं, कॉलम 2 टेंड्स टू, ठीक है, कॉलम 2 टेंड्स टू column 2 minus twice of column 1. I'll explain you, don't worry. And column 3 tends to column 3 minus 4 times of column 1. ये क्या है ध्यान देना, मतलब हम क्या कर रहे हैं देखना एक बार, मैं यहाँ पे column 2 को चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं column 2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, tends to मतलब column 2 tends to मतलब column 2 जो है वो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये ऑपरेशन फॉलो करके चेंज होगा। और इस ऑपरेशन में तुम एक चीज ध्यान देना, मैं जिसको चेंज कर रहा हूं उसको मैं पहले लिख रहा हूं। देखो कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 है, देखो पहले कॉलम 3 टेंड्स टू मतलब कॉलम 3 को चेंज करना है तो पहले मैं कॉलम 3 लिख रहा हूं, समझ में आया तो बात ये चीज। अब देखो एक चीज, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2, कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग देखा तो ये कॉलम 2 पे था, ये कॉलम 3 पे था। अब एक बात बताओ, अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को छोड़ दें तो बाकी हमारे पास क्या कॉलम बचा है, कॉलम 1 बचा है, which is the column which is left, it is column 1। अगर हम ध्यान दें तो कॉलम 1 का ये एलिमेंट को एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करें, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें ध्यान देना तो 2 माइनस हाउ मच इज 0, मतलब 2 माइनस अगर हम 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस ये 0 हो जाएगा। बताओ 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से, वेरी सिंपल, 2। देखो 2 minus 2 times of 1 is how much, 0। और यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 minus how much into 1 is equal to 0, tell me, 4 minus how much into 1 is 0, 4 times of 1। तो अगर ध्यान से नोट करो तो ये कॉलम 2 पे है, ये कॉलम 3 पे है, मुझे चेंज करना था 2 को और 4 को, तो हमको अलग अलग देखना है कि 2 और 4 अलग अलग कहां पे है, अलग अलग कॉलम्स पे है, सेम रो 1 पे, मतलब रो ऑपरेशन नहीं करना है। अगर मुझे 2 और 4 को चेंज करना है तो सेम कहां पे है, मतलब ये दोनों 2 और 4 एक साथ कहां पे, रो में, मतलब मुझे रो में दिख रहा है, मतलब रो ऑपरेशन नहीं करना है, नॉट परफॉर्म, रो ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म। सो व्हिच ऑपरेशन इज परफॉर्म, जो दो एलिमेंट को चेंज करना है अगर वो दोनों एलिमेंट रो में होगा तो कॉलम ऑपरेशन करना, और जिस दो एलिमेंट्स को हमको चेंज करना है अगर वो कॉलम में होगा तो रो ऑपरेशन करना। समझ में आया बात, देखो ये दोनों एलिमेंट्स रो पे है तो कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, बात को ध्यान से नोट करना। इस कॉलम ऑपरेशन में मैं कॉलम 2 को और कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूं। कॉलम 2 मतलब ये, इस पे हमारा दिमाग नहीं है, इस पे फोकस नहीं है, फोकस हमारा इस पे और इस पे है, तो मेरा फोकस जो इन पे है, मुझे करना क्या है, मुझे उनको दोनों को 0 बना देना है। क्या बनाना है मुझे, दोनों को 0, मैं जो बोल रहा हूं उस पर तुम लोग फॉलो करो। तुम्हारा दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर को कैसे पता चल रहा है कि 0 बनाना है, मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तुम लोग को कि ये दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाओ। तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स को तुमको 0 बनाना है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है तो 2 को कैसे यूज करोगे, इस 1 को कैसे यूज करोगे, 2 minus 2 1 2, 4 minus 4 1 4, समझ में आया तो बात। तो हम कैसे यूज कर रहे हैं, देखो कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2
minus 2 times of column 1 and column 3 tends to column 3 minus 4 times of column 1. देखो मुझे इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना था, तो मैं सोच रहा हूं इन दोनों एलिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन चेंजेस जो है, देखो ध्यान से, चेंजेस जो है, देखो कॉलम 1 पहले जैसा है वैसे में लिख देते हैं, कॉलम 1 विल बी फिक्स्ड, कॉलम 1 जैसा है वैसे में लिख दे रहा हूं, ठीक है। कॉलम 1 आई एम राइटिंग एज इट इज, मतलब जैसा है वैसे लिख दिया। चेंज किसको कर रहा हूं मैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। सोचा किसके हिसाब से, कॉलम 2 का हर एक एलिमेंट के हिसाब से सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉलम 2 का इस एलिमेंट को और कॉलम 3 का इस एलिमेंट के हिसाब से सोचा हम लोग, ठीक है। अब देखो किस तरह से चेंजेस आएगा। ये रहा कॉलम 2, ये रहा कॉलम 1। देखो कॉलम 2 कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1, तो ये इसका एडजेसेंट है, मतलब ये इसके मतलब जगह पे है। तो देखो एक बार 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। अब कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट है 7, ठीक है। कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट है 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। 7 अगर हम कॉलम 1 देखें तो उसके सीधा सीधी क्या एलिमेंट है, 5, तो 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट है 2, ठीक है, 2 है तीसरा एलिमेंट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4। इज दिस क्लियर? देखो इफेक्ट जो है कॉलम 2 का हर एक एलिमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि इस एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो ये देखो ये पूरा कॉलम 3 है और ये पूरा कॉलम 1 है। कॉलम 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, so 4 minus 4 1 ja 4 is 0, 4 minus 4 1 ja 4 is 0, 9 minus 4 into 5, clear? So what is 9 minus 20? It is minus 11. All right, next 8 minus column 3 का तीसरा एलिमेंट 8 है माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट क्या है, 3। मतलब यहां तीसरा एलिमेंट लेना है तो यहां भी मुझे तीसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखो यहां मैंने दूसरा एलिमेंट लिया था तो यहां भी मुझे दूसरा एलिमेंट लेना पड़ा था, यहां मैंने पहला एलिमेंट लिया था तो यहां भी मुझे पहला एलिमेंट लेना पड़ा था। समझ में आया? तो 4 है, ये क्या हो जाएगा बताओ तो 8 माइनस 4 into 3 -4। अब मैं एक चीज बता दूं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तुम निकाल के देख लो अपनी कॉपी में और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कौन सा प्रेफर करेगा एक्सपेंशन करना, ये वाला डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करना प्रेफर करोगे या ये वाला डिटर्मिनेंट को? बताओ, टेल मी सर नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बताओ तो यहाँ पे जो है रो 1 में ज्यादा जीरोस है, रो 1 में ज्यादा जीरोस है, इसीलिए तुम लोग सेकंड वाला देखो। ये और ये अलग अलग नहीं है, ये मत सोचना कि सर हम लोग ने तो इतना ऑपरेशंस कर दिया तो इसका वैल्यू बदल जाएगा, नहीं बदलेगा नहीं। जो हम लोगों ने ऑपरेशंस किया तुम देख लेना एक बार घर पे, तुम लोग एक बार क्लास खत्म हो तो तुम लोग देख लेना बीच में, स्कूल के टाइम में तुम लोग देख लेना कभी टाइम मिले तो, इसको एक्सपैंड करके देखना वैल्यू और इसको एक्सपैंड करके वैल्यू निकालना सेम है। ओके, नाउ लेट अस एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे अब बताओ यहाँ पे हम कौन से रो को लेके एक्सपैंड करेंगे, क्लियरली रो 1। तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, और वो भी ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो रो 1 सिर्फ पहला एलिमेंट पे फोकस करना है, बाकी दो एलिमेंट 0 है। तो प्लस इनटू 1 इज प्लस 1 इनटू इसके रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, तो क्या बचा 12 माइनस 44। व्हाट इज द आंसर? इट इज -32। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? I'll just give you one more example and then you will copy. हाँ, just a minute. अच्छा एक और चीज है, ध्यान देना एक बार, एक चीज है ध्यान देना। यहाँ पे मैंने अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं फिर ये चीज को हम समझाते हैं, बहुत लेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान। अब देखो एक बार सपोज यहाँ पे 1 1 1 है, 7 3 2 5 3 लेट्स से 6। अब बताओ मुझे रो 1 का दो एलिमेंट 0 बनाना है, ठीक है। रो 1 का मुझे दो एलिमेंट 0 बनाना है, तुम लोग कौन से दो एलिमेंट को चूज करोगे बताओ? 1 को। रो 1 का अगर दो एलिमेंट को 0 बनाना है तो तुम कोई भी दो एलिमेंट को 0 बना सकते हो। रो 1 ये है, इसका दो एलिमेंट को 0 बनाना है, कोई भी दो एलिमेंट चूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने ये दो एलिमेंट को चूज किया, अब बताओ मुझे ये दोनों एलिमेंट अलग अलग कहां पे, कॉलम वाइज है या रो वाइज है बताओ? कॉलम वाइज, ठीक है, अलग अलग कॉलम वाइज है, मतलब ये दोनों साथ में रो में है लेकिन अलग अलग कॉलम वाइज है। अगर अलग अलग कॉलम वाइज है
इसका मतलब मुझे कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो दो एलिमेंट को जीरो बनाना है वो देखो कि अलग अलग कैसे है, वो कॉलम वाइज है या रो वाइज है। अगर वो कॉलम वाइज है तो कॉलम ऑपरेशन, रो वाइज है तो रो ऑपरेशन। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों को अगर जीरो बनाना है तो पता है कौन सा, ये दोनों को अगर जीरो बनाना है तो कौन सा फिक्स्ड है, मतलब कौन सा अनचेंज्ड है, ये वाला अनचेंज्ड है, रो 1। ठीक है, मतलब कॉलम 1 का ये एलिमेंट को जीरो बनाना है, कॉलम 2 का इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो हमेशा क्या करना, देखो जो चीज तुम्हारा फिक्स रह रहा है ना, जो चीज चेंज नहीं रह रहा है उसको यूज करना बेटर होता है। क्या बोला मैंने, बेटर। मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि और भी ऑल्टरनेटिव वेज है, लेकिन ये मुझे बेटर मैं बोल रहा हूं। इसको क्या बेटर बोल रहा हूं, ध्यान देना। मतलब मैं कॉलम 1 का इस एलिमेंट को जीरो बना रहा हूं इसको यूज करके, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है उसको मैं यूज करूंगा। ध्यान देना, चेंज कौन सा नहीं हो रहा है, कॉलम 3। तो मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 का इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए मैं कॉलम 3 को यूज करूंगा। कैसे, कोई बता सकते हैं, बताओ। So column 1 minus column 3. Column 1 tends to column 1 minus column 3. Column 1 tends to column 1 minus column 3. And one more, column 2 tends to Column 2 minus column 3. simple column 2 minus column 3. So we find that column 1 minus column 3, 1 minus 1 is 0. 7 minus 2 is how much, 5. 5 minus 6 is minus 1. Same way column 2 tends to column 2 minus column 3. 1 minus 1 is 0. 1 minus 3. All right everyone. तो तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा कि हम लोगों ने कॉलम 1 कॉलम 2 को चेंज किए। देखो जिसको चेंज करना है उसको तो पहले लिखना ही, ये तो कंपलसरी है लिखना, और जो बाकी जो यूज करेंगे ना वो हमेशा ये बेटर होता है कि हम उसको यूज करें जो चेंज नहीं हो रहा। और हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमने माइनस किया ना, हम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखना इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई मत करना। क्या चीज, जिसको चेंज कर रहे हैं उसको तो यूज करना ही है, और उसके आगे कुछ मल्टीप्लाई मत करना। जिसको चेंज कर रहे हैं उसको तो लिखना ही है, उसके आगे कुछ मल्टीप्लाई मत करना। समझ में आया बात? एक बार मैं इसको बढ़िया से लिखता हूं, यहाँ को फिर से देखिए। कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। जिसको मैं चेंज कर रहा हूं उसके आगे कुछ नहीं, जिसको चेंज कर रहा हूं उसके आगे कुछ नहीं, उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। कॉलम 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे हम 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 भी कर सकते थे, 4/3, 5 कुछ भी, यहाँ जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि 0 बनाना था। ठीक है, अब बताओ मुझे एक्सपैंड किसको लेके करना चाहिए, यहाँ पे किसको लेके करना चाहिए, ये और ये दोनों का आंसर सेम आएगा। किसको लेके करना चाहिए, ये वाला क्यों लेके, लेकिन इसमें कौन से रो को या कौन से कॉलम को लेके एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सीरीज है। तो प्लस माइनस प्लस, उसके बाद 5 1 माइनस 1 माइनस 3। The answer was minus 4. Did you get my point, everyone? Please, everyone, covered on both these examples. Hurry up. तो वो -15 होगा ना? कौन सा? Sorry. Let's say we have to prove ओके, ये हम लोग को करना है, ध्यान है, कोई कॉपी नहीं करना, बस लिसन ये वन सा। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो हमेशा याद रखना कि ये अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको ये प्रूव करना है तो हम डायरेक्ट एक्सपैंड करके अगर हम निकाल देना आंसर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 एग्जाम। फिर हमको करना कैसे चाहिए, ध्यान रखना। इसको कैसे करना चाहिए, पहले सबसे पहला चीज मतलब हम लोग को सारे प्रॉपर्टीज, अभी तो मैंने सारा प्रॉपर्टीज बताया भी नहीं है, साथ में बताते जाऊंगा, चलो एक मैंने सिर्फ बताया ऑपरेशंस। तो एक बार ध्यान देना, सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर एक डिटर्मिनेंट में स्टेप नंबर 1 किसी एक रो में अगर सारा एलिमेंट 0 है, सुनना एक बार, किसी एक रो में अगर सारा एलिमेंट 0 है या फिर किसी एक कॉलम में सारा एलिमेंट 0, सॉरी, किसी एक रो में अगर सारा एलिमेंट 1 है या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 1 है, तो क्या करना, कोई भी दो एलिमेंट्स को पहले 0 बनाना। पहला स्टेप, हर एक डिटर्मिनेंट में तुम लोग चेक करेगा कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 1 है या फिर सारा एलिमेंट
रो का या कॉलम का 1 है तो क्या करना है, पहले 2 0 बनाना, ठीक है। सेकंड स्टेप, अगर मान लो 1 1 1 नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे कुछ कॉमन है ये, ठीक है। हमेशा दूसरा पॉइंट हमेशा नोट करना कि कुछ कॉमन है या नहीं। तो एक बात बताओ मुझे, स्टेप 1 और स्टेप 2 के हिसाब से यहाँ पे तुमको कौन से रो में 1 1 1 दिख रहा है या कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है, बताओ। रो। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है तो मैं कोई भी 2 एलिमेंट को 0 बना दूंगा, कोई भी 2 एलिमेंट, तुम जो भी डिसाइड करो। मान लो मैं इसको और इसको मैं 0 बनाना चाहता हूँ, इसको और इसको मैं 0 बनाना चाहता हूँ, तो बताओ तो अलग अलग कैसे है, ये कॉलम वाइज है या रो वाइज है, ये 2 एलिमेंट्स जिसको मैंने सर्कल किया, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज। ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 2। ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 3। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज करने के लिए मुझे पता चल गया कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, जो चीज अनचेंज रहेगा वो अनचेंज कौन से, बताओ तो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। ये कहां पे है, ये कॉलम 1 पे। समझ में आया बात? तो हम क्या करेंगे बताओ, टेल मी। तो C2 टेंड्स टू C2 minus C1. कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। समझ में? ये हो जाएगा तुम्हारा कॉलम 1 जैसा है वैसे रह जाएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, y माइनस x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, z माइनस x, z स्क्वायर माइनस x। अब सुनना है, अगर किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का अगर सारे एलिमेंट 0 0 आ गया तो करना क्या तुम लोग, एक्सपैंड एंड एक्सप्रेस इन 2 ऑर्डर। क्या करेगा तुम लोग, इस 3 into 3 ऑर्डर को एक्सपैंड करके और 2 into 2 ऑर्डर में एक्सप्रेस करो पहले। समझ में मैंने क्या बोला, ये कितनी ऑर्डर का है डिटरमिनेंट बताओ तो, 3 into 3 ऑर्डर। इसको एक्सपैंड करके कितने ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, 2 into 2 ऑर्डर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कौन से रो को लेके एक्सपैंड करेंगे बताओ तो एक बार। रो 1 तो रो 1 का पहला एलिमेंट सिर्फ लेना है क्योंकि बाकी 2 एलिमेंट 0 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 टाइम्स y माइनस x, z माइनस x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, नाउ प्लीज बी केयरफुल, डोंट सॉल्व दिस। I only told you all to expand and express in 2 into 2 order। मैंने ये नहीं बोला कि 2 into 2 order को सॉल्व करो, यानी 2 into 2 order को 2 into 2 order को का वैल्यू निकालो, मैंने ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला कि 3 into 3 ऑर्डर को एक्सप्रेस करो 2 into 2 ऑर्डर में। क्या तुम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया? यस, डन। नाउ सी नेक्स्ट। अब अपने लोग को आंसर जो है 3 चीज का प्रोडक्ट में लाना है। कितने चीज का प्रोडक्ट? 3 चीज का प्रोडक्ट में आंसर लाना है। तुम क्या करेंगे, सुनना एक बार। देखो, डिटर्मिनेंट में एक ऐसा रूल होता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट का किसी एक रो का या फिर किसी एक कॉलम का हम लोग कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे पूरा एलिमेंट से कॉमन लेने का दरकार नहीं है, मतलब मुझे हर जगह से कॉमन देखने का जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट में ऐसा रूल होता है कि हम किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो एक बात बता सकते हो तुम लोग, यहां पर तुम अगर रो वाइज चेक करो तो रो 1 में कुछ कॉमन है? यस? नहीं। कॉलम रो 2 में कॉमन है कुछ? नहीं। कॉलम 1 में कॉमन है, बताओ। y minus x। इज वेरी गुड, इट इज y minus x। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम 2 में y minus x कॉमन है। राइटिंग कॉलम 2 में y minus x कॉमन है, कॉमन ले लो। अब बताओ तो एक बार, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में कुछ कॉमन है, देखो तो एक बार। z minus x। z minus x। तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 1 y plus x, यहाँ पे बच रहा है 1 z plus x। ठीक है, अपने लोगों को कितने चीज का प्रोडक्ट लाना है? 1 2 3। 3 में 2 मिल चुका है, देखो 3 में 2 मिल चुका है, तो तीसरा निकालने के लिए बस एक्सपैंड कर दो इसको। ठीक है, तीसरा निकालने के लिए इसको एक्सपैंड कर दो। हाउ टू एक्सपैंड दिस? 1 into z plus x minus y plus x। इसको सॉल्व कर लो, z minus y आएगा। चेक कर लो एक बार। अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो ब्रैकेट को हटाने के बाद x x कैंसिल हो गया, z minus y आया। लेकिन अपने लोग को आंसर इस फॉर्म में नहीं चाहिए, तो बस करना क्या है, डोंट टेक टेंशन। आंसर चाहिए x minus y, तो यहां से माइनस n कॉमन ले लो।
उसके बाद क्या चाहिए, y माइनस z, यहां से माइनस n कॉमन ले लो। उसके बाद क्या चाहिए, z माइनस x, ये रहा z माइनस x, लिख दो। तो व्हाट इज माइनस इनटू माइनस प्लस, which is equal to y। समझ में आया? तो ये एक बहुत मैंने सिंपल सम एक्सप्लेन किया, जस्ट कॉपी डाउन।